हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं AGTA का प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है सॉइल साइंस। इससे पहले वीडियो में हमने दोस्तों सॉइल साइंस के 70 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। प्रैक्टिस सेट के द्वारा दोस्तों हम सॉइल साइंस के लगभग 1000 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है वो है 71। तो दोस्तों, अपना क्वेश्चन है कि पौधों को अधिकतम नमी उपलब्ध होती है मृदा जल धारिता से, मुरझान बिंदु से, आर्द्रता ग्राही गुणांक से, और ऑप्शन डी है संतृप्ति पर। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मृदा जल धारिता पर अधिकतम नमी उपलब्ध होती है पौधों को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। पौधों की कलिकाओं पर सर्वप्रथम किस पोषक तत्व की कमी के लक्षण परिलक्षित होते हैं? गंधक के, कैल्शियम के, मैग्नीशियम के, नाइट्रोजन के। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कैल्शियम के लक्षण परिलक्षित होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। चूना युक्त मृदाओं में चूना आधारित हरित हीनता किस तत्व की कमी के कारण होती है? फास्फोरस की कमी के कारण, गंधक की कमी के कारण, लोहा की कमी के कारण, और ऑप्शन डी है मॉलिब्डेनम की कमी के कारण। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, लोहा की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। पोटेशियम का अधिक प्रभावी रूप में उपयोग हो सकता है यदि उसे डाला जाए बुवाई से पूर्व, पौधों के समीप, छिड़काव द्वारा, टुकड़ों में। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बुवाई से पूर्व यानी कि रोपाई के समय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। रंध्रों का खुलना किसके द्वारा नियंत्रित होता है? कैल्शियम के द्वारा, पोटेशियम के द्वारा, बोरान के द्वारा, लोहा के द्वारा। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पोटेशियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। निम्न में से कौन सा तत्व क्लोरोफिल का भाग है? लोहा, मैग्नीशियम, जिंक, मैंगनीज। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मैग्नीशियम क्लोरोफिल का भाग है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। क्षारीय मृदाओं के लिए कौन सा उर्वरक सबसे अधिक लाभदायक है? यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, और ऑप्शन डी है कैल्शियम अमोनियम सल्फेट। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अमोनियम सल्फेट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है, जैविक पदार्थ में जैविक कार्बन की मात्रा होती है 38%, 48%, 58% कि 68%। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, 58% होता है। यानी कि जैविक पदार्थ में जैविक कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 58% होती है। अगला क्वेश्चन है, मृदा में किस pH पर सबसे अधिक पोषक तत्वों की उपलब्धता होती है? 4.5 से 5.5 pH पर, 6.5 से 7.5 pH पर, 8.5 से 9.5 pH पर कि उपरोक्त सभी? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, 6.5 से 7.5 pH पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। सोलम का निर्माण होता है ए होरिजन से, बी एवं सी होरिजन से, और ऑप्शन सी ए बी सी होरिजन से,
और ऑप्शन डी है ए बी होरिजन से। तो दोस्तों सोलम है, जो सोलम का निर्माण होता है वो ए बी होरिजन से, यानी कि होरिजन ए और होरिजन बी से सोलम का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। मृदा के स्तंभ से होकर जल का संचरित होना कहलाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अंतः स्पंदन। अगला क्वेश्चन है मृदा कणाकार त्रिभुज में कुल कणाकार वर्ग होते हैं कितने? 10, 12, 13, 8। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, 12 त्रिभुज होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। भूपपड़ी में 3 मुख्य तत्व होते हैं, कौन से? ऑप्शन ए है CHO, ऑप्शन बी है NPK, ऑप्शन सी है O यानी कि ऑक्सीजन, सिलिका और एल्युमिनियम, ऑप्शन डी है ZnMnFe। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, ऑक्सीजन, सिलिका और एल्युमिनियम। जो दोस्तों ऑक्सीजन है वो दोस्तों 46.6% पाई जाती है, सिलिकॉन दोस्तों 27.7% पाई जाती है और एल्युमिनियम है वो दोस्तों 8.13% पाई जाती है। लोहा दोस्तों 5% पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। कौन सी रूपांतरित चट्टान है? संगमरमर, स्लेट, क्वार्टजाइट और दोस्तों ऑप्शन डी है कैल्साइट। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, यानी कि यहाँ पे पूछा कि कौन सी चट्टान रूपांतरित चट्टान नहीं है, तो दोस्तों कैल्साइट रूपांतरित चट्टान नहीं है। अगला क्वेश्चन है केओलिनाइट क्रिस्टल रेटिस की इकाई में सिलिका और एल्युमिनियम का अनुपात होता है 1:2, 2:1:1, 2:1 और ऑप्शन डी 1:1। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी 1:1। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। भूमि की भूपपड़ी की चट्टानें कहलाती हैं क्या? वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, स्थलमंडल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। फेल्सपार को वर्गीकृत करते हैं प्राथमिक खनिज के रूप में, द्वितीयक खनिज के रूप में, भारी खनिज के रूप में और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, प्राथमिक खनिज के रूप में। अगला क्वेश्चन है सिंचाई जल को वर्गीकृत करने के लिए निम्नलिखित रासायनिक गुणों पर विचार किया जाता है। पहला ऑप्शन है pH और EC पर, ऑप्शन बी है EC और RAC पर और ऑप्शन सी है EC और SAR पर और ऑप्शन डी है SAR और pH पर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, pH और EC पर तैयार किया जाता है या विचार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की प्रपटि पर सिलिकॉन कितने % पाया जाता है? 10.5%, 15.8%, 27.72% और ऑप्शन डी है 30%। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, 27.72% पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। pH स्केल का विकास किसने किया? तो दोस्तों pH स्केल का जो आविष्कार है वो दोस्तों सोरेनसन ने किया था। अगला क्वेश्चन है
मृदा में पीएच ज्ञात करने के लिए मृदा व जल का अनुपात होता है 1:1, 1:2, 2:1, 2:3। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, सॉरी इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1:2 होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। लवणीय मृदाओं के सुधार में आवश्यकता होती है किसकी? चूना पत्थर की, पाइराइट्स की, जिप्सम की, कि उपरोक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। संपूर्ण मृदा का प्रति इकाई द्रव्यमान जिसमें ठोसों एवं रंध्रों दोनों को सम्मिलित किया गया हो क्या कहलाता है? घनत्व, कण घनत्व, आभासी घनत्व और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, आभासी घनत्व या स्थूल घनत्व। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। मृदा में गंधक का क्रांतिक स्तर होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, 10 ppm से कम गर्म पानी में घुलनशील। अगला क्वेश्चन है फास्फोरस धारित उर्वरकों को पोषक तत्व उपयोग क्षमता होती है 15 से 20, 20 से 30, 30 से 40 कि 30 से 35? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 15 से 20%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। मेहलिच तकनीक किस पोषक तत्व की उपलब्धता को ज्ञात करने के लिए किया जाता है? गंधक, बोरान, कैल्शियम, पोटेशियम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, पोटेशियम। सॉरी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की पौधों को आपूर्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? मृदा द्वारा, जल द्वारा, वायु द्वारा, ABC दोनों? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, BC दोनों, यानी कि जल और वायु द्वारा CHO की पूर्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन है मल्ड्रस एस्परजिलस नाइजर टेस्ट का प्रयोग की जाती है ZN तथा FV के लिए, S तथा MG के लिए, CU तथा MG के लिए, B तथा MN के लिए? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, कोबाल्ट और मैग्नीशियम के लिए। अगला क्वेश्चन है 99। गुरुत्व के प्रभाव से मृदा जल संचालन कहलाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। मृदा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। मृदा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है 78 से 80, 50 से 70, 25 से 50, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं।